आदाब। मौर्रखा 27 फरवरी 2025 मुताबिक 28 शाबान मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट फेडरेशन ने खबरदार किया है कि अगर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने से रोका गया तो वो रियासती हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेडरेशन के सदर एडवोकेट CR मोहम्मद इम्तियाज ने जोर देकर कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने वाले हुकूमती सर्कुलर को खारिज कर दिया है। वज़ीर तालीम और ख्वानदगी मधु बंगारप्पा के इस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी, इस पर इम्तियाज ने कहा कि चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए रियासती हुकूमत को इस पर मजीद कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सनातन रिवायत के मजहब का झंडा पूरी दुनिया में फैलाने वाला 45 रोजा महाकुंभ बुध को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। त्रिवेणी के किनारे बढ़ते हुए अकीदे के दरमियान हर समाजी, मजहबी और इक़्तिसादी पहलू पर नई लकीरें खींची गईं। कुंभ 2031 में शायद इससे भी बड़ी लकीर खींची जा सके। इन करारदादों और इम्कानात के साथ संतों और महात्माओं की रुखसती हुई है और हुकूमत और इंतजामिया ने भी मेले को समेटना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता दिनों मरकजी हुकूमत से इस मामले में जवाब तलब किया था कि क्या कसूरवार और सजा याफ्ता अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली के इंतखाब लड़ने पर दायमी पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। इस ताल्लुक से अब मरकज ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। जवाब में कहा गया है कि मुजरिमाना मामले में कसूरवार सियासतदानों पर सजा मुकम्मल करने के बाद उन्हें ताहयात इंतखाब लड़ने पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। मरकज की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे में जानकारी दी गई है कि पार्लियामेंट ने हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है कि कसूरवार अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट को ताहयात इंतखाब लड़ने से मना नहीं किया जा सकता। ऐवान से किसी को नाअहल करार देने की शराइत पहले ही वाज़ेह हैं। ईरान ने अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि दबाव, धमकी और पाबंदियों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात बेकार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि जब तक वाशिंगटन अपने ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी को तर्क नहीं करता तब तक अमेरिका से कोई बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं हो सकती। उन्होंने बयान तेहरान में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ची ने मंगल को कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी बैरूनी दबाव या पाबंदियों के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बुध को कहा कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में अब तक तकरीबन 66 करोड़ अकीदतमंदों ने गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में अकीदत की डुबकी लगाकर कौमी इत्तेहाद का एक नया पैगाम दिया है। योगी ने महाशिवरात्रि पर बुध को गोरखपुर के बड़े शिव मंदिरों के दौरे, दर्शन, पूजा और जलाभिषेक के दौरान मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में मीडिया से बात करते हुए ये मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुम्बकम के जज्बे के साथ अकीदतमंद भी हर एक को कौम परस्ती के लिए वक्फ होने की नई तहरीक दे रहे हैं। दूसरी जानिब काशी विश्वनाथ धाम में लाखों अकीदतमंद जमा हैं। पिछले 1.5 माह से ज्यादा अरसे से रोजाना 8 से 10 लाख अकीदतमंद बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं और अयोध्या धाम में भी यही सूरत हाल है। शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ में शारिब बुलंदवी अवार्ड के सिलसिले में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई जिसकी सदारत साबिक कारगुजार वज़ीर आला डॉक्टर अम्मार रिजवी ने की। इस मीटिंग में अवार्ड प्रोग्राम के लिए 20 अप्रैल 2025 तारीख पर इत्तेफाक किया गया। इत्तला के मुताबिक ये तकरीब कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ में सजाई जाएगी। प्रोग्राम की सदारत करते हुए डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि शारिब भाई ने शमीम निखत फिक्शन अवार्ड की बुनियाद डालकर अदब की अमली खिदमत अंजाम दी है। मुझे खुशी है कि अवार्ड कमेटी और शुआ फातिमा ट्रस्ट इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए शारिब भाई के नाम से अवार्ड की तकरीब सजा रहा है। ये उनके लिए सच्चा खिराज होगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ की जानिब से एकता सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम एक रोजा रामलाल सेमिनार डॉक्टर देवेंद्र प्रताप श्रीवास्तव की सदारत में मुनक़िद हुआ जिसकी निजामत के फराइज डॉक्टर मसीहुद्दीन खान ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी के तौर पर एकता सेवा समिति की सेक्रेटरी एकता श्रीवास्तव और मेहमान एजाजी की हैसियत से समाजी कारकुन रंजीत कौर ने शिरकत की। उन्होंने सेमिनार को खिताब करते हुए रामलाल की उर्दू दोस्ती और उनके अफसानों पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि रामलाल उर्दू अदब में खास तौर से उर्दू अफसाना निगारी के बेताज बादशाह थे। सेमिनार में डॉक्टर मसीहुद्दीन खान, डॉक्टर मेराजुद्दीन, डॉक्टर राजकमल गुप्ता, डॉक्टर सुफियान अहमद अंसारी और मोहम्मद जमाल अजहर सिद्दीकी ने अपने अपने मकाले पेश किए। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह को 17 माह के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है मगर उनके वालिद अभी भी जेल में हैं और यह भी सच है कि फिलहाल दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आजम खान और उनकी फैमिली को लगता है कि अखिलेश यादव ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। खबर है कि वो चंद्रशेखर रावण के साथ अलग महाज भी बना सकते हैं। जराए का कहना है कि अगर ऐसा हुआ
तो आजम खान और उनके अहल खाना को कानूनी रिलीफ भी मिल सकती है। काबिल गौर है कि अगर चंद्रशेखर रावण और आजम इकट्ठे होते हैं तो मगरबी यूपी का सियासी तवाजुन बदल सकता है और ये भी कि आजम और उनके खानदान के लिए वक्त अच्छा भी आ सकता है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में फिलिस्तीनियों के लिए राहत की खबर है। यरगमालियों की लाशों और फिलिस्तीनी कैदियों के तबादले से मुताल्लिक एक नया मुआहदा तय पाया है। इसराइली और हमास के अहदेदारों ने मंगल को कहा कि वो सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए मुर्दा यरगमालियों की लाशों के तबादले के लिए एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं। इस मुआहदे के बाद नाजुक जंगबंदी को कम अज कम मजीद चंद दिनों तक बरकरार रखा जा सकेगा। इसराइल ने हमास पर रिहाई के दौरान यरगमालियों के साथ जालिमाना सुलूक करने का इल्जाम लगाते हुए हफ्ते के रोज 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर की है। मुजाहिमती तंजीम ने कहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी है और जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती दूसरे मरहले पर बातचीत मुमकिन नहीं है। इस तातुल ने मुस्तकबिल की जंगबंदी को मुश्किल में डाल दिया था। इस मुआहदे का मौजूदा 6 हफ्तों का पहला मरहला इस हफ्ते के आखिर में खत्म हो रहा है, लेकिन मंगल को देर रात गए हमास ने कहा कि तंजीम के एक आला सियासी ओहदेदार खलील अल हया की सरबराही में एक वक्त के काहिरा के दौरे के दौरान तनाज़े के हल के लिए एक मुआहदा तय पा गया है। हमास के बयान में कहा गया है कि जिन कैदियों को पहले रिहाई के लिए पेश किया गया था उनको फिलिस्तीनी कैदियों के एक नए सेट की रिहाई के साथ साथ इसराइली यरगमालियों की लाशों के साथ रिहा किया जाएगा, जिनके हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की गई थी। एक इसराइली एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर आने वाले दिनों में लाशों को घर लाने के मुआहदे की तस्दीक की है। अफगानिस्तान में बारिशों, सैलाब और जालाबारी ने तबाही मचा दी, जिसके बायस 29 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। याद रहे कि अफगानिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के लिहाज से छठा सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का 2023 में कहना था कि यहाँ खुश्कसाली, सैलाब, जमीन की तबाही और ज़राई की पैदावार में कमी अहम खतरात हैं। सिपाही पासदारान इनक़लाब इस्लामी के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने दुनिया के तमाम ममालिक के खिलाफ जंग की है और हर मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन हमारी कौम अपनी शिनाख्त और अज़्म के साथ उनके खिलाफ खड़ी हुई है और इसने उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मजीद कहा कि इलाके में गुज़िश्ता 2 सालों के वाक़यात में इसराइल और अमरीका मज़ाहमती महाज की तवानाई और इरादे की बदौलत शिकस्त खा चुके हैं और सहयूनी हुक्काम ने अपने मीडिया में मुतअद्दिद मौक़े पर इस शिकस्त का एतराफ़ किया है। वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 2 रोज़ कबल जनेवा में 3 यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात का एक नया दौर मुनक़्क़िद किया है। ये मुज़ाकरात न्यूक्लियर मसाइल और बाज़ दीगर मौज़ूआत के बारे में थे। यूरोप के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे और यकीनन उनमें उतार चढ़ाव आएंगे। इन मुज़ाकरात के दौरान बेशुमार सवालात और नुकात हैं जिनके जवाबात दरकार है। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर गाड़ियों की दरामद दोबारा शुरू हो गई है। श्रीलंका की हुकूमत ने मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर की कमी की वजह से गाड़ियों की दरामदात 5 साल के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया था, जिसे अब उठा लिया गया है और दरामदात दोबारा शुरू कर दी गई है। बुध को कोलंबो में प्रेस से बात करते हुए श्रीलंका की व्हीकल इंपोर्ट्स एसोसिएशन के सदर प्रसाद मनाज ने कहा था कि थाईलैंड से पहली खेप पहुंच गई है और जापान से एक और खेप जुमेरात को पहुंचेगी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।